काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत 17 दिसंबर को वाराणसी में अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए देश भर के 100 से अधिक लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहेंगे। में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता जमील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमील से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से महापौर काशी में हो रहा है और इसका उद्घाटन जिस तरीके से प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे और साथ में योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद होंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ धाम की लोकार्पण करने के बाद जो शिव महोत्सव यानी कि शिव दीपावली कह सकते हैं कि लगातार एक महीने ये चलने वाले हैं। और ऐसे में अभी आपने मुख्यमंत्री पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश शासित जो भी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनका सम्मेलन हुआ। और अब लगभग जो बताया जा रहा है कि 100 महापौर हैं जो बनारस पहुंच चुके हैं और अभी कुछ आने वाले हैं जो सुबह आज 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये कार्यक्रम बेहद ही खास होगा और खास इसलिए होगा क्योंकि बाबा विश्वनाथ धाम को दिखाने के लिए और उसकी भव्यता को बताने के लिए सारे देश के सभी जगहों से महापौरों को बुलाया गया। तो कल जब महापौर यहाँ पर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने उन तमाम महापौरों का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्हें रविदास घाट से क्रूज पर बैठाकर मां गंगा के आंचल से विश्वविख्यात गंगा आरती दिखाई। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन दिखाया। दर्शन करने के बाद जो महापौर वहां पर पहुंचे थे वो बेहद ही मतलब खूबसूरत नजारे को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। और उन्होंने कुछ जो महापौर पहले भी बनारस आ चुके हैं उन महापौरों ने कहा कि वाकई में बनारस अब बदल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। इस संबोधन के बाद उन्होंने कहा कि बनारस नहीं पूरी दुनिया को देखना चाहिए इस बाबा विश्वनाथ धाम को। और यही वजह है कि आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है टीएफसी यानी कि हस्तकला संकुल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो संबोधित करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें एक डॉक्यूमेंट्री का उद्घाटन करेंगे, जिससे लगभग 9:45 पर उसका उद्घाटन होगा और वो डॉक्यूमेंट्री महापौर देखेंगे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि जो शहरी विकास को लेकर जिस तरीके से न्यू अर्बन इंडिया थीम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो बेहद खूबसूरत होगा। और देश भर में शहरी विकास को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। 5-5 टोली होंगे महापौरों का, उन चीजों पर बातचीत होगी और उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन एक होगा। बिल्कुल, तो फाइनल प्रेजेंटेशन होगा। जमील अहमद, जिस तरह से लगातार पहले मुख्यमंत्री, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और बाबा काशी विश्वनाथ को ये कॉरिडोर समर्पित किया गया, पूरे देश को ये कॉरिडोर समर्पित किया गया, भव्य कॉरिडोर है, दिव्य कॉरिडोर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पहले मुख्यमंत्रियों को का जमावड़ा और फिर उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ तमाम नेता वहां मौजूद साथ में और अब महापौर, क्या पूरा राजनीतिक लाभ भी लिया जा रहा है यहाँ? बिल्कुल, ये बनारस मॉडल पूरे देश भर में स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है, एकदम खास कहा जा सकता है। और लेकिन अभी आपने जब मुख्यमंत्री का जब सम्मेलन हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सराहना किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो इसी तरीके से पूरे देश भर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रदेश बदलना चाहिए। तो ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश जो जीत लिया वो केंद्र जीत लिया। तो यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके की कोर कसर न हो, इसके लिए सारे महापौरों को बुलाया गया है, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। और अब जो आगे की रणनीति है वो विधानसभा से जुड़ी है और बनारस जो है वो काशी विश्वनाथ धाम
को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, तो आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि धार्मिक लाभ, व्यापारिक लाभ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं का वहां जमावड़ा लग रहा है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वाकई ये जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है ये ऐतिहासिक है अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से बाबा काशीनाथ को जिस तरीके से ये कॉरिडोर समर्पित किया गया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले वहां दिक्कतें होती थी वो सब दूर की गई हैं इस कॉरिडोर के जरिए। तो ये बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं देश में गया है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जो लोग आते थे तो सकरी हुई गलियों से होकर गुजरते थे और वहां पर ठहरने और रुकने का जगह नहीं हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री जब भी बनारस आए तो वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद 2019 में उन्होंने सपना देखा कि बाबा का दरबार और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं और जिन्हें काफी दिक्कत होती है। तो लगभग 33 महीने के मैराथन काम के बाद ये एक बड़ा स्वरूप देखने को मिला है। और जब प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण किए तो पूरी दुनिया देख रही थी। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं से लोगों को बुलाया गया था, साधु संत सन्यासी को बुलाया गया था, जो प्रबुद्ध जन उनको बुलाया गया था इसकी साक्षी बनने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पल था। और अब जब बनारस में मुख्यमंत्री सम्मेलन और महापौर सम्मेलन हो रहे, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बेहद ही अहम है 2022 के विधानसभा चुनाव को। बिल्कुल, 2022 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें वहां से आई थी, श्रेष्ठतम तस्वीरें वहां से आई थी और वो बेहद खूबसूरत थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जमील। आप